अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस एयर हीटर के हवाले से जिसका नाम है MT3109 और इसकी जो मैक्सिमम वाटेज यूज़ है वो है 300 वाटेज। इसका जो मॉडल नंबर है MT3109 और इसके जो वाटेज है 220 वाटेज है। और ये आइडिया नहीं है क्या लिखा हुआ एम। और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो सब की सब चाइनीज़ लैंग्वेज में है और इसको गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए ही जो है पढ़ा जा सकता है। जो हमें सिर्फ नंबर दिख रहे हैं वो ये हैं 28 सेल्सियस से लेके 35 सेल्सियस इसका रेंज है। और ये बार कोड है। तो ये जो है MT3109 है। इसमें हमने इसकी पिछली जो सबसे छोटा उसके ऊपर दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। तो ये जो है हमारे पास है 100 वाट से 200 वाट तक का, ये है 150 वाट तक का, जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी को लिमिट करके टेम्परेचर बंद कर सकते हैं। ये जो है इसमें टेम्परेचर सेंसर यानी कि लिमिट स्विच नहीं है, इसको हम सिर्फ 100 वाट पे या 200 वाट पे चला सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ये आता है MT3109 जो कि इन दोनों के मुकाबले में काफ़ी बड़े साइज़ का है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन वाला है 300 वाटेज। तो इसकी जो रेंज है वो है 28 से 35 और इसकी जो है 25 से 32 है। तो इसका जो टेम्परेचर ओवर जा सकता है वो 35 सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये बहुत बड़े जो है रूम में लगाया जा सकता है, ब्रोडर में लगाया जा सकता है, केज में लगाया जा सकता है। तो ईज़िली जो है वो पूरे के पूरे एरिया को गर्म कर देगा गर्म हवा से। तो इसको हम निकाल के देखते हैं। इसमें जो है ये इस थैली में लगा हुआ होता है, इसके साथ और कुछ भी नहीं होता, ना इसका इन्फॉर्मेशन पे कागज़ है ना कुछ है। तो ये जो है इसका बॉक्स है में से निकल आया है और ये इस तरह की शेप में होता है, लैंप शेप में होता है और ये इस तरह के डिज़ाइन में आता है। तो ऊपर की तरफ इसका कैप है जहाँ से ये चूड़ी वाले होल्डर में लगेगा और इसको ऐसे हम हैंग कर सकते हैं। इसकी फ्रंट पे हमें जो है मिल रहा है टेम्परेचर मैनेजमेंट सेल्सियस, जिसमें हमें यहाँ से सेट का बटन है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हमें टेम्परेचर दिखेगा भी और शो भी होगा, कंट्रोल भी होगा। तो इसका जो सेंसर है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि ऊपर जो नीचे हीट बन के ऊपर आ के वापस जा रही होगी उसको सेंस करके जो है ये सेंस कर सकते हैं। आई थिंक ये इसका तार जो है इतना ही लंबा है, इसको हम नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये आई थिंक इतना नीचे लगाएंगे तो डायरेक्ट हीट पड़ेगी तो उससे फ़ौरन जो है वो बंद हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम इसका सेंसर ऊपर ही रखेंगे ताकि पूरे इंक्लूजन में जो टेम्परेचर बन रहा है वो यहाँ जब इधर फील हो जाए, यानी कि एग्जैक्ट टेम्परेचर बन जाए उस जगह का, तो तब कहीं जाके ये बंद हो। तो इसलिए इसका सेंसर उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ बड़े रूम के लिए है ये। इसकी जो डिटेल्स हैं वो वही हैं जो हमने पहले बताई थी और ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। इसको हम इसमें लगा के चेक करते हैं। हमने ऑन कर दिया है और साथ साथ ये ऑन भी हो गया और नीचे की लाइटें भी ऑन हो गई हैं। तो ये LEDs जो है इन्होंने दी हुई हैं। टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसको हम मैक्सिमम पे लेके जाते हैं। 35 सेल्सियस मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो कम से कम भी 28 है। तो हमें अगर मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बड़ा पिंजरा है तो 35 सेल्सियस पे हम ले गए इसको और जब ये ब्लिंक कर रहा होगा तो इसको वहाँ छोड़ देंगे, खुद ही सेट हो जाएगा। इसकी LEDs हैं, आई थिंक LEDs बस ये 3 ऑप्शन है और 3 बटन है। तो ये जो है LED के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाह रहे हैं। तो इतनी कोई ख़ास मुझे नहीं लग रहा कोई फ़र्क पड़ेगा इन LEDs से। तो मुन्नी सी LEDs हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो है हमारे सामने जो इतनी हीट जो है जनरेट हो रही है, हमें इतनी हीट मिल रही है इस तरफ से, यहाँ से हवा जा रही है ऊपर से और नीचे से आ रही है, ठीक है। तो इसमें लगे हुए हैं बड़े बड़े हीटर्स, दिख रहा होगा मेटल के हीटर्स। तो इसमें जो है हीटर्स की जो है कॉइलिंग के हिसाब से सेटिंग करी हुई है
और ये बड़ी ही कोई गर्म हवा फेंक रहा है हमारी तरफ। और जिस भी डायरेक्शन में हम इसको लगा देंगे उस तरफ भी गर्म हवा फेंक रहा है पंखे के साथ। तो ये पंखा लगा हुआ है, पंखा यहाँ से हवा खींच के हीटर की हीट को बाहर फेंक रहा है यहाँ से। तो इस तरह से ही रोलिंग करता रहेगा और किसी भी रूम में लगाएंगे तो उसी टेम्परेचर को, उस रूम के टेम्परेचर को उतना ही कर देगा जितना यहाँ पे हमने मैक्सिमम रखा हुआ है। यानी कि ये जो है अपने आप को मेंटेन रखेगा। और इसकी जो लिमिट है वो है 35 सेल्सियस। 35 सेल्सियस पे जाते के साथ ही ये ऑफ़ कर देगा हीटर्स को। तो बड़े रूम के लिए, बड़े केज के लिए, बड़े ब्रूडर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। और ये 300 वाटेज कंजम्पशन करता है। एलईडीज़ का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है क्योंकि इतनी कोई रोशनी नहीं है इनकी। तो इस तरह की जो है आपको चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप चाहते हैं ख़ुद से बनाना तो आपको जो है ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हीट टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये इसकी सप्लाई है, फिर ये इसका हीटर है, फिर ये फ़ैन है। ये सारी चीज़ें मिला के वायरिंग करा के आप बनाते हैं। उससे अच्छा आप ये वाला लगा लें, सीधा सिंपल जो है ईज़िली सीधा लगा लें। ख़राब होगा तो दूसरा लगा लें, ये रिपेयर हो जाएगा कर वगैरह, जो भी ज़्यादा अच्छा इजी ऑप्शन है बनिस्बत इसके। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा वगैरह, इतना टाइम लग जाएगा। तो मसाइल से बचने के लिए सीधे सिंपल आप ये 2-3 ख़रीद के रख लेंगे। अगर रख सकें तो ईज़िली इसको चेंज कर सकते हैं। बड़ी काफ़ी तेज़ गर्म हवा मिल रही है और अगर ठंडक होती है, सर्दी होती है, अभी गर्मी चल रही है तो ये काफ़ी हमें अच्छा जो है फ़ील हो रहा होता है। लेकिन अभी गर्मी हो रही है तो गर्मी लग रही है। तो ये चीज़ है, फिर इसको हम कर देते हैं, इसका बंद हो गया। तो जो है ये इस तरह से वर्किंग करता है। इसको अगर हम कर देते हैं 28 पे तो समझ लें कि फिर ये उसी लेवल पे जाके बंद हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर है वो है 300 वाट्स मिनिमम। लेकिन मिनिमम ही 300 वाटेज यूज़ करेगा, जबकि ये 150 वाट यूज़ करेगा। और इसमें ऑप्शन होता है 100 वाट से 200 वाट तक का। लगातार 150 वाट, लगातार 300 वाट इस्तेमाल होंगे, चाहे कम करें या ज़्यादा करें, कंजम्पशन 300 वाटेज ही करेगा। तो इस तरह के पैकेजेस में ये आते हैं। इनकी सारी डिटेल्स अलग अलग वीडियोस को हमने बना दी हैं ताकि इजी रहे। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपके लिए कौन सा जो है हीटर प्रेफर करते हैं। सबसे छोटे के लिए ये लगाएंगे, उससे बड़े साइज़ के लिए ये लगा सकते हैं। इसमें सेंसर लिमिट है, इसमें भी सेंसर लिमिट है, लेकिन ये 300 वाट कम से कम भी 300 वाट यूज़ करेगा और लगातार चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर ना बन जाए। तो अगर आपको ये फ़ैन हीटर्स के वाले से वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।